ऐसा नहीं है कि एक हमने पानी इधर फेंका, 4 कह रहे हम उधर जाएंगे, 6 कह रहे हम तो भाई उधर जाएंगे, 2 कह रहे हम किधर भी नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि आकर्षण बल कम है लेकिन लग रहा है, तो इसीलिए पानी जब बहता है तो अपने साथ पीछे वाले पानी को लेके आता है, क्योंकि उसमें चिपकाने की थोड़ी ताकत तो है। अब जिसको भाई पतले दस्त हो रहे हैं वो इस श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपस में चिपके हुए हैं तो वो बंधी हुई निकलती है। ये क्या है, ये लिक्विड के रूप में निकलती है तो ये बहती हुई निकलती है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो फिर आपको पता है, ये बदबू फैलाती हुई निकलती है, तो दिखाई नहीं देती है लेकिन सूंघने में आता है, ठीक है। तो अब मैं इस रिमोट को खींच रहा हूं, ये देखिएगा, मैंने जब इस रिमोट को खींचा तो आपने एक चीज देखी कि रिमोट का जो पीछा वाला भाग है ये भी इसी के साथ आ रहा है, यानी पीछे का हिस्सा जो है पूरा रिमोट के साथ खींच रहा है, यानी कि रिमोट पूरा मेरे हाथ में है, जबकि मैं इसका इस सिरे को पकड़े हुए हूँ, ठीक है, तब भी ये पूरा मेरे हाथ में, मैं इसके इस सिरे को पकड़े हुए हूँ तब भी ये मेरे हाथ में। इसका मतलब कि रिमोट पूरा का पूरा मेरे हाथ में आ रहा है। लेकिन अगर हम पानी लेते हैं, पानी से भरा हुआ गिलास, आइए दिख रहा होगा, चलो पास कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अब इस पानी भरे गिलास को हम लेते हैं, देखिएगा ये हमारे हाथ में उठ ही नहीं रहा, हम गिलास को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा। लेकिन जब इसको हम ऐसे उठाते हैं तो पानी सहित उठ रहा है और पूरा उठ रहा है, मतलब कि नीचे वाला हिस्सा से लेकर ऊपर वाला जो भाग है वहां तक ये ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों? अब हम एक खाली गिलास लेते हैं और इस खाली गिलास में, जो कि आपको पता है खाली है लेकिन खाली नहीं है, इस खाली गिलास में हाथ डालते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सब क्या है? ये हमारी दुनिया है, इसी से पूरी दुनिया बनी हुई है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो यही सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं और इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो मैं मैथ के साथ साथ साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने क्या कहा कि बेसिक आप जान गए तो सब जान गए, कुछ भी आपको जो भी आप आगे पढ़ेंगे ना, बिना बेसिक के कुछ आएगा ही नहीं। अगर एक कार बनती है तो उससे पहले किसी ने कांच बनाया होगा। अब कांच की नॉलेज नहीं, आप कार बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। किसी ने पहले मेटल बनाया होगा, मेटल से ही तो आपने इंजन बनाया होगा। तो मेटल की और जो कांच की है उसकी किसी को, मतलब किसी ने उसको जब बनाया है तब कार बनी। ऐसे ही बेसिक अगर कुछ नहीं है तो कोई भी चीज बन ही नहीं सकती। अगर आपके पास एक कैमरा है ना, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज से 500 साल 400 साल पहले बन चुकी थी, तब ये कैमरा बना। अगर वो नहीं बनती तो आज कैमरा नहीं होता। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो इसीलिए जो बेसिक मैथ है वो भी एडवांस है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आज हम इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको दिखाया कि एक मैंने जब रिमोट को खींचा तो पूरा रिमोट साथ में आ गया, ठीक है। दूसरा, जब मैं पानी में हाथ डाल के ऊपर कर रहा था तो पानी हाथ में ही रह रहा था लेकिन पूरा नहीं आ रहा था। और उसी के साथ साथ जब मैं गिलास से तो उठा रहा था तो पूरा आ रहा था। उसी के साथ साथ जब मैंने एक खाली गिलास में हाथ डाला तो उसमें मैं क्या ढूंढ रहा था, और उसमें मैं जिन ढूंढ रहा था। वो मुझे मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको सब मिलेगा, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। सबसे पहले हमारी दुनिया किन चीज़ों से बनी है? हमारी दुनिया में जो भी चीज़ हमको दिख रहा है और जो चीज़ नहीं दिख रही है तो वो चीज़ हमको महसूस हो रही है। तो दुनिया में हमारी जो भी चीज़ें हमने समझी हैं, वैसे तो 5 प्रकार की चीज़ें समझी हैं, लेकिन 3 प्रकार की चीज़ों पर हम विशेष मतलब बात करते हैं, जिसमें होता है ठोस। स्किप मत कर देना, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है। द्रव और गैस, ये चीज़ें हमारे पर्यावरण में है, इन्हीं से सारी चीजें बनती हैं। और ये तीनों चीजें क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ, यानी कि मैटर। ओके, मैटर, मटेरियल, इसे मटेरियल भी कहा जाता है, लेकिन मैटर जो वैज्ञानिक भाषा है वो मैटर के रूप में इसको हम जानते हैं। मैटर मतलब कि भौतिक सामग्री, ठीक है। जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, ठीक है, वो भौतिक सामग्री जिसका हम सुख या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको बहुत सारी चीजें नहीं भी दिखती हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल चल रहा है तो कहाँ से फोटो आ रही, कहाँ जा रही है। तो ये सब भी पदार्थ हम धीरे धीरे ढूंढते जा रहे हैं, हालांकि अभी इसको हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कभी हम पढ़ाएंगे इस पर भी। ठोस क्या है? सॉलिड। द्रव क्या है आपका? लिक्विड, ओके। और गैस क्या आपकी? गैस। तो ये 3 चीजें हमारे पास हैं। अब ये क्यों है? आखिरकार ये 3 चीजों की अलग अवस्था क्यों है? क्यों कोई चीज बह रही है और क्यों कोई चीज जमी हुई है और क्यों कोई चीज गैस की तरीके से उड़ रही है? और क्या हर एक चीज ऐसी होती है, या जो स्पेसिफिक चीज जैसी होती है वो वैसी, मतलब जैसी दिख रही है वैसी ही होती है? इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठोस क्या है? ठोस को बोलते हैं सॉलिड। दरअसल पूरी जो भी मतलब कि हम चीज देख रहे हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है।
किससे बनी हुई है? सबसे छोटी इकाई परमाणुओं से मिलकर, ठीक है। और परमाणु आपस में दूसरे परमाणु से रिलेट करते हुए बनते हैं। जैसे कि हमारा पानी है, पानी क्या है? H2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, और दोनों ही हमारे पास क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु, यानी कि अणु का भी छोटा हिस्सा। तो ये दो परमाणुओं से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? पानी। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि दो परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? वाटर। इसी तरीके से बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर कुछ ना कुछ बनता रहता है। गैसें भी होती हैं, तो एक गैस दूसरी गैस में मिक्स करके कुछ और बना दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किससे? परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। अब परमाणु काम क्या करता है दरअसल में, बात समझते हैं। कोई एक आपके पास, मान लीजिएगा ये मेरे पास रिमोट है, ठीक है, जैसा कि है, ठीक है। ये इसमें बटने हैं, इधर उधर कहीं भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ। रिमोट है, मैं रिमोट लिखे दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये रिमोट है, यहाँ इसकी एक बत्ती लगी हुई है। अब ये रिमोट क्या है? दरअसल में रिमोट में जो भी चीजें हैं, जो परमाणु हैं, वो आपस में चिपके हुए हैं, दूर नहीं है, बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं, इस तरीके से सघन है। ओके, आई होप समझ में आया हो। ये किसी भी चीज में अगर कोई परमाणु आपस में चिपके हुए हैं तो वो किस अवस्था में आते हैं? वो है ठोस अवस्था में। आई मैं डिटेल और बताऊंगा, ठीक है। अब ये परमाणु अगर थोड़े ढीले हो जाते हैं, आपस में बहुत ढीले हो जाते हैं, तो ये क्या है? द्रव अवस्था। क्या है? लेकिन अगर ये परमाणु इतने ढीले हो जाएं कि ये धरती पे ही ना रहे, मतलब बिल्कुल इनका अपना आपस में चिपकना बंद हो जाए, तब ये क्या होंगे? तब ये गैस बनेगी। होती नहीं ऐसी तरीके से गैस, ठीक है। तब ये क्या बनेगा? गैस। अब ये पिक्चर ज्यादा सही है। ये क्या बनेगा? गैस। यानी कि आज हवाओं में हूं, इतनी खुशी मिली है, तो ये गैस बन जाते हैं। ठोस कौन सी चीजें हैं? ठोस जैसे कि हमको पेंसिल है, रबड़ है, रिमोट है, और एसी है, पंखा है, आपकी पोटी है, ये सब क्या है? ठोस है, ठीक है। द्रव कौन कौन सी चीजें हैं? द्रव है जैसे कि पानी, दूध, घी, पेट्रोल, डीजल, आपकी पेशाब, हम सबकी पेशाब, ठीक है। तो ये क्या है? पोटी पे पहुंच गए हम। क्यों पहुंच गए? ताकि कभी भूलो नहीं, पेशाब पर पहुंच गए। ये सब चीजें हमारे साथ हैं, तो ये भी चीज हमारे साथ है। और गैस क्या है? गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपकी एलपीजी, सीएनजी, आपका पाद, ठीक है। मजाक मत समझना, ठीक है। ये भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। गैस बनती है ना पेट में। तो आई होप ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं पहले से, ठीक है। अब मैंने ये चीजें रखी हैं, हमेशा आप ध्यान रखोगे। तो हम तीन अवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं, तीन अवस्थाओं को निकाल रहे हैं। एक को पोटी के तरीके से, एक को पेशाब की तरीके से, दूसरे को पाद की तरीके से। आई होप ये बात याद आई होगी, ठीक है। ये क्या है? इसके अणु आपस में चिपके हुए हैं। अब जिसको भाई पतले दस्त हो रहे हैं वो इस श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपस में चिपके हुए हैं, तो वो बंधी हुई निकलती है। ये क्या है? ये लिक्विड के रूप में निकलती है, तो ये बहती हुई निकलती है, ठीक है। और ये क्या है? ये तो फिर आपको पता है, ये बदबू फैलाती हुई निकलती है, तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन सूंघने में आता है, ठीक है। तो गैस रंगहीन भी हो सकती है, गंधहीन भी हो सकती है, और ये रंग वाली भी हो सकती है, गंध वाली भी हो सकती है, ठीक है। ये भी आपका लिक्विड क्या है? रंगहीन भी हो सकता है, जैसे वाटर। वाटर अगर सीधा है तो आप वाटर के नीचे देखेंगे तो डायरेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। गंधहीन भी होता है, और अगर आप इसको जलाएंगे तो गंध भी निकलेगी, ठीक है। ऐसे ही आपका ये क्या है? मतलब पोटी नहीं, मतलब जितनी भी सॉलिड चीज है, ये भी इस अवस्था में जा सकती हैं, और ये भी इस अवस्था में आ सकती हैं, और ये इस अवस्था में आ सकता है, और ये इस अवस्था में आ सकता है। ये सारी अवस्थाओं में पहुंच सकते हैं। कैसे क्या? अब बात करते हैं कि ये सब चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। अभी इसमें मैंने सीखा क्या है? दरअसल में इसमें मैंने सीखा है कि जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ को हम कैसे पहचान सकते हैं? जब हम किसी गिलास में पानी डालते हैं तब क्या होता है कि वो पानी उस गिलास में भर जाता है, यानी कि वो जगह घेरता है। इसी तरीके से ये मार्कर है, इसको कहीं रखेंगे दिखेगा तो ये थोड़ी सी जगह घेरेगा। अब कोई चीज रखते हैं वो इसके ऊपर आएगी, ना कि इसको पिचका देगी, और पिचका भी देगी तो वो जगह फैल जाएगी, यानी कि ये जगह जरूर घेरेगा। पानी का गिलास अगर आप फैलाएंगे तो फर्श पर फैल जाएगा, यानी कि वो जगह जरूर घेरेगा। तो दुनिया की कोई भी मैटर है वो जगह घेरता है, ठीक है। ऐसे ही गैस, गैस क्या है? गैस जैसे कि मैंने खाली गिलास में हाथ डाला, दरअसल उसके अंदर हवा भरी हुई थी, तो मैंने हवा के अंदर हाथ डाला, जिन नहीं ढूंढ रहा था, बस हवा के अंदर हाथ डाल रहा था, तो वो क्या था? वो गैस, मतलब जो दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। तो ये हमारी अवस्था होगी। लेकिन अब ये सब वर्क ऐसे क्यों करती हैं? क्यों कोई चीज बह रही है, क्यों कोई चीज चिपकी हुई है, और क्यों कोई चीज
उड़ रही है। तो इसी के बारे में एक पूरा चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं अंतर आणविक बल, यानी कि अणुओं में लगने वाला आकर्षण, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, अंतर आणविक बल, और ये नहीं होता तो शायद दुनिया ना होती। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल या बल भी कुछ लोग कह देते हैं। ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, ऐसे ही अंतर आणविक स्थान होता है। क्या होता है? अंतर आणविक स्थान। ओके, कैसे वर्क करता है हम अभी ये बताते हैं। स्थान, तो तीन चीजें, अंतर आणविक आकर्षण बल और अंतर आणविक स्थान। दरअसल पूरी दुनिया में कोई ना कोई बल काम कर रहा है, यानी कि यही हमारे लिए भूत का काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भूत होते हैं दिखते नहीं है, रियलिटी में भूत नहीं होते हैं, किसी ने उल्लू बना दिया। अपने बच्चे को डरवाने के लिए क्या कहा उसने पता है? वो देखो भूत आ रहा है, उसने एक बार बताया, उसे बताना डरवाना कैसे था? उसने कहा उसके लंबे लंबे दांत होंगे, बच्चे ने कहा हाँ ठीक है। उसके बड़े बड़े बाल होंगे, उसने कहा ठीक है। पता है उसके बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे बाल होंगे, भयानक होगा चेहरा, से आंखें निकली आ रही होंगी। उस बाप ने सिर्फ उसको डरवाने के लिए कहा, और वो उसका बाप मर गया। वो बड़ा हुआ, उसे लगा कि यही दुनिया है, अब उसके माइंड में भूत आ गया। इसी तरीके से वो पूरी दुनिया में भूतों का चैप्टर चालू हो गया। भूत होते ही नहीं है, यहीं से भूत बने। जो मर गया वो बताना भूल गया कि भूत क्या होते हैं, और उसने माइंड में कैप्चर कर लिया। अब वो अपनी पूरी पीढ़ी को वही भूत की कहानी सुना रहा है, उसके दिल में समा चुकी है। भूत कहीं भी नहीं होते हैं, वैसे ही। अब हमने यहाँ पर तीन अवस्थाएं की हैं, पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। तीनों अवस्थाओं में आपने एक चीज देखी है कि ये बहुत ज्यादा घना है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपने देखा है आपस में चिपकी चिपकी चीजें हैं। दरअसल में ये अणु हैं और आपस में चिपके हैं, इसका कारण है अंतर आणविक आकर्षण बल। ये बिखरी हुई हैं, थोड़ी सी ढीली ढीली हैं, जैसे पानी को हम जब फैला देते तो क्या होता है? वो बह जाता है। ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक ऊपर एक खड़ा हो जाए, नहीं, क्योंकि उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, मतलब जिसकी वजह से वो बहने लगते हैं। और ये इसका अंतर आणविक आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर, ये उड़ते रहते हैं, यानी कि इनमें आपस में खींचने की क्षमता कम होती है। तो ये कहते हैं कि मस्त फिरूं आवारा गगन में। तो ये इसी तरीके से उड़ते रहते हैं और ये थोड़ा सा बहते रहते हैं। ठीक है, इनको ढील कम है, इनको ज्यादा है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये इसकी सिचुएशन क्या है? इसकी सिचुएशन ये है, मान लीजिएगा ये हमारे अणु हैं, इसमें छोटे छोटे हैं लेकिन हम मान लेते हैं ये इसको खींच रहा है, 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 ये इसको खींच रहा, 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 ऐसे करके सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। जिसकी वजह से क्या सिचुएशन बनती है कि जो अणु है वो भाग नहीं पाते हैं। अब हमने कोई एक चीज खींची, अब वो सारी चीजें आपस में क्या है? खींच रही हैं। तो जब मैंने एक अणु को खींचा तो वो उसी के साथ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मान लीजिए कि मैं इस अणु को यहाँ खींचता हूँ तो इसके साथ चूंकि इसे भी खींच रहा है तो ये भी खिंचाएगा, चूंकि ये इसे भी खींच रहा है तो ये भी खिंचाएगा, और ये इसे भी खींच रहा है तो ये भी खिंचा हुआ आएगा। तो इसीलिए जब यहाँ से मैंने रिमोट को खींचा था तो वो सारे अणु आपस में खींचे चले आए। लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ? पानी में क्यों नहीं हुआ? ये चीज वाटर में क्यों नहीं हुई? क्योंकि वाटर में क्या है, वो ढीले हैं। उसने कहा तुझे उठाया तू जा सनम बेवफा। ठीक है, तो यहाँ ये सनम बेवफा वाला किस्सा है। ठीक है, ये एक तुरंत छोड़ देता है, ये कहता छोड़ तू जा, दूसरा मेरे पास मेरे साथ है। ठीक है, ये भैया बहुत सॉलिड है, ये कहता जहां तुम चलोगे वहीं हम चलेंगे। लेकिन गैस क्या कहती है? ये कहती तुम भी फ्री और हम भी फ्री। तो ये चीज क्या होती है? ये बिल्कुल आकाश में उड़ जाती है। तो इसीलिए गैस को जैसे ही हम लोग, मतलब अगर सिलेंडर को खोल दो क्या होगा? सारी की सारी गैस उड़ जाएगी, यानी कि हम उसे कैप्चर नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो गैस हमारे हाथ में नहीं आई, तो इसीलिए मैं देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ है या नहीं है। लेकिन वाटर हमारे हाथों में तो चिपक रहा था, लेकिन कुछ कण आ रहे थे, बाकी के जो अणु थे वो सब उसी में बह जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ढीले है और ये बहुत टाइट है। और इसीलिए जो इनके बीच में बल काम करता है उसको कहते हैं, सॉरी सारे को गलत ना समझना, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक आकर्षण बल या अंतर आणविक बल। ठीक है, तो जो ताकत काम कर रही है उसको चिपकाने में या ढीली हो रही है उसको कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है,
और दूसरा क्या काम करता है, अब इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, इसके बीच में थोड़ी सी जगह है, आप देख रहे होंगे क्योंकि अणु एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन बीच में गैप है, उसको कहते हैं अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। और एक चीज जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये कैसे वर्क करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास बर्फ। जब बर्फ को जमाते हैं तो क्या होता है, -100 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री बर्फ जमना शुरू हो जाती है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड यानी ठंडी में क्या होती है, बर्फ जम जाती है। तब क्या सिचुएशन बनती है कि बर्फ की सिचुएशन यही है कि जब वो ठंड होती है तो उनके जो अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं और सॉलिड हो जाती है। ठीक है, दूसरा जब उसको पिघलाते हैं तब वो वाटर में आ जाता है, पानी में आ जाता है। पानी में क्यों आ जाता है, क्योंकि उनके जो आकर्षण बल है ना वो ढीला पड़ जाता है। वो उनको कहता है जाओ घूमो फिरो ऐश करो, यानी कि उनके बीच का जो आकर्षण बल है ना वो काम करना कम कर देता है, तब वो वाटर बन जाता है। और उसके बाद जब उसको हम गर्म करते हैं तब क्या होता है, तब वो बिल्कुल जो होता है अणु वो उड़ने लगते हैं, बहुत बिल्कुल मतलब वो सब कुछ छोड़ देते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल का वो भी खत्म उनके पास, उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल से भी कोई मतलब नहीं, वो उड़ने लगते हैं क्योंकि उनका मतलब जो आकर्षण बल है वो छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल तो खींच ही रहा है, लेकिन अगर अंतर आणविक आकर्षण बल बिल्कुल ढीला हो जाए तो वो भी नहीं खींच पा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं कह रहा नीचे आओ, वो कह रहे उड़ो मस्त मौला, हवा चली इधर जाओ, हवा चली उधर जाओ। तो एक चीज समझ आई कि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, चीजों को खींच रहा होता है, परमाणुओं को आपस में चिपकाए रखता है। ठीक है, पति पत्नी की तरीके से जो बच्चे होते हैं वो खींचे रहते हैं, वो आपस में चिपके रहते हैं, तलाक हो जाए फिर भी बच्चों का प्रेम बना रहेगा। यहाँ भगोड़ी अगोड़ी टाइप की हैं जो भाग जाती हैं, उनकी बात छोड़ो, जो अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई। ठीक है, और ये तो फिर बात ही छोड़ो, ये तो बिना शादी किए रह रहे हैं। ठीक है, मस्त मौला एकदम, उन्हें कोई मतलब नहीं, जो मिला उसको लाइन मारो, जो नहीं मिला उसको छोड़ो। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रक्रिया है। अब ये चीज हमने पढ़ी, अब आपने एक चीज, ये सब होता क्यों है, दरअसल में हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी क्या है इसका गलनांक, क्या कहते हैं इसको, गलनांक। और हर चीज का होता है एक बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक। ओके, और ये कैसे काम करता है इसको समझो। मेल्टिंग पॉइंट, किसी चीज को इतना गर्म करो कि वो मेल्ट हो जाए, लेकिन ये लकड़ी नहीं, मैं लोहे की बात कर रहा हूं, किसी धातु की बात कर रहा हूं। लकड़ी एक अलग प्रॉपर्टी है, वो ऑक्सीकृत होकर सीधा जल जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आज तक किसी ने ढूंढ ही नहीं पाया। कुछ लोग बताते हैं कि 3500 डिग्री हो सकती, 3500 डिग्री या 35,000 डिग्री शायद होता है, शायद 3500 डिग्री उसका, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लकड़ी एक अलग प्रक्रिया से जलती है, वो डायरेक्ट जलने लगती है और उसके मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ो, वो डायरेक्ट क्या होता है उसके बाद वो चारकोल यानी कि जो आपका कोयला होता है ना वो छोड़ देती है। ठीक है, तो उसे आप दूसरी उस अवस्था में ला ही नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल ही अलग, मतलब कभी हम बात करेंगे उस पर भी। ठीक है, तो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, लोहे को गर्म करो, इतना ज्यादा गर्म करो कि वो पिघल जाए, तो पिघलेगा लोहा और उसके बाद पटरियां बन जाती हैं ट्रेनों की। दुनिया की जितनी भी लोहे की चीजें देख रही हैं वो उसी मेल्टिंग पॉइंट के बाद बनती हैं। तो पहले उसको मेल्ट किया जाता है, यानी कि उसका जो अंतर आणविक आकर्षण बल है उसको ढीला कर दिया जाता है, जाओ स्वतंत्र थोड़ा सा हो, फिर उसको किसी में भर के उसकी चीजें बनाई जाती। लेकिन अगर उसको और ज्यादा गर्म किया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो उड़ने भी लगता है। ठीक है, जैसा वाटर के केस में आप देखते हैं, वाटर क्या है, सॉलिड है, उसके बाद ढीला हो गया, उसके बाद जब उसको गर्म करते उड़, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इस पर गैस बन जाती है कोई धातु, और जो मेल्टिंग पॉइंट है इस पर द्रव बन जाती है कोई धातु, और जो धातु है फिर वो धातु है ही। ठीक है, आई होप ये समझ में आए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये सारी चीजें संभव हैं। तो गलनांक और क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब चीजों में अलग अलग होता है, सबके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो उसे इतना गर्म करो कि वो ढीले हो जाए उसके अणु, और अंतर आणविक आकर्षण बल ही उसमें कम हो जाता है, यानी कि अणु ढीले हो जाते हैं। यहाँ पर अणु बिल्कुल
छोड़ देते हैं, उड़ने लगते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी जो मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ही ज़्यादातर द्रव और गैस बनती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, अंतर आणविक आकर्षण बल समझ में आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे बल हैं, हम सारे बलों को शायद नहीं जानते हैं। तो जो भी चीजें स्थान घेरती हैं वो पदार्थ है। ठीक है, स्थान घेरती हैं और उसके अंदर द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब कुछ चीजें भरी हुई हैं। ठीक है, और मैं वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ द्रव्यमान की। कभी ये चैप्टर भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये इनका है अंतर आणविक स्थान होता है, उसके अंदर की जगह होती है, कितनी वो जगह घेरे हुए हैं, उसके बीच में गैप कितना है। खींच रहे ना वो, लेकिन गैप होनी चाहिए ना। ऐसे ही वाटर है, वाटर क्या है, एक अणु उठक के उधर नहीं जाता, एक अणु उधर नहीं जाता, एक मतलब कोई भी कण इधर उधर नहीं जाते ना, वो साथ में चिपक के कर चलते हैं, क्योंकि ये उनके बीच की जो गैप है ना वो इतनी दूरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हमने पानी इधर फेंका, 4 कह रहे हम उधर जाएंगे, 6 कह रहे हम तो भाई उधर जाएंगे, 2 कह रहे हम किधर भी नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि आकर्षण बल कम है लेकिन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आकर्षण बल कम है तो मतलब एक उड़ के उधर चला, नहीं, वो लग रहा है उस पर। इसीलिए पानी जब बहता है तो अपने साथ पीछे वाले पानी को लेके आता है, क्योंकि उसमें चिपकाने की थोड़ी ताकत तो है, यानी कि ये आकर्षण बल तो उसके पास है। इसीलिए पानी जब बहेगा तो वो उसको खींचते हुए आएगा। ठीक है, जब वो ढाल पे आएगा तो, और जब बीच में कुछ कर देंगे तो उधर का पानी उधर और उधर का पानी उधर, और ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है। ऐसी जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें भी क्या है, इसमें बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं है ढीले हो गए तो ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आकर्षण बल नीचे का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया, अब वो ऊपर जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक उड़ के ऐसे आया वो कह रहा मैं इधर जाऊंगा भाई, मैं भाई ऐसा नहीं है कि मैं उधर उड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो ढीले हो गए लेकिन साथ में ही चलेंगे, उड़ेंगे साथ में ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कुछ उड़ गए, कुछ कह रहे अभी हम बने रहेंगे। इसी तरीके से जब दूध हम फैला देते हैं किसी फर्श पर तो क्यों वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो उसके गर्म अणु होते हैं, गर्म परमाणु होते हैं, वो उड़ने लगते हैं। तो जब फर्श फैलाओगे तो ज़्यादा मात्रा में उड़ जाते हैं, जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। और जब गिलास में रखोगे तो धीरे धीरे, भाई जगह ही नहीं है निकलने की, तो पहले तू निकलेगा तब मैं आऊँगा, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं आऊँगा, तो इसीलिए वो धीरे धीरे ठंडा होता है। खैर बकवास बहुत हो गई है। बहरहाल अगर ये चैप्टर समझ में आया हो और साइंस पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट है, तो कमेंट में लिखो हाँ पढ़ना चाहते हैं, मैथ के साथ साथ पढ़ा दो। क्या है कि साइंस और मैथ लगभग साथ ही साथ तो चल रही है, कोई अलग तो है नहीं। और केमिस्ट्री मेरी वीक है तो उस पर बात मत करना। ठीक है, बाय द वे इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। ओके।